देखते रहिए भारत 10 न्यूज। वन विभाग तथा संयुक्त विभागीय टीम द्वारा भारत नेपाल सीमा पर हुए अतिक्रमण का हुआ सर्वे। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खट्टीमा से है, जहां मेलाघाट क्षेत्र से लगे भारत नेपाल सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों तथा स्थानीय पुलिस विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सीमा क्षेत्र में हुए अतिक्रमण का सर्वे किया, जिसमें पोल्ट्री फार्म की खतौनी दर्ज पाई गई। वहीं तत्कालीन सर्वे में पोल्ट्री फार्म हटाने को लेकर संचिता वर्मा तत्कालीन कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंची। साथ ही बताया कि सूचना मिली कि फार्म अतिक्रमण के जद में आने के कारण हटाए जाने को आदेशित किया। वहीं फार्म मालिक अर्जुन ने बताया कि लगभग 40 वर्षों से रहते आ रहे हैं। एसएसबी कैंप से लगभग 500 मीटर दूर स्थित है तथा नो मैंस लैंड से भी दूरी पर है। साथ ही लोन लेकर बच्चे डाले गए हैं। उन्होंने कुछ दिनों की प्रशासन से मांग की है। इस दौरान तहसीलदार हिमांशु जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत नेपाल सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, पुलिस विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा सीमा क्षेत्र में नो मैंस लैंड 0 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के अंतर्गत हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने का कार्य किया गया है, जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई। तदुपरांत प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस दौरान सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ वन क्षेत्राधिकारी महेश जोशी, तहसीलदार हिमांशु जोशी, पटवारी कुलविंदर सिंह एवं अन्य विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। खटीमा से सलीम की रिपोर्ट। ऐसा था, ये हमारे मेलाघाट क्षेत्र में वन महोलिया के नज़दीक एसएसबी कैंप के नज़दीक कुछ लोगों के द्वारा एक मुर्गी फार्म लगाए जाने का एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था, जिसका वहाँ पर जाकर मौके पर निरीक्षण किया। तो अभी हम देख रहे हैं कि इस एरिया पे जो जितनी भी संरचनाएँ हैं वो अभी दृष्टिया अवैध प्रतीत होती हैं वहाँ पर। और लगभग 2 तारीख को हमने वहाँ पर मीटिंग करी थी इसी माह, तो उसमें एसएसबी, पीडब्ल्यूडी, पुलिस विभाग, स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की उपस्थिति में वो मीटिंग हमने ली थी। तो उसमें हमने ये फैसला किया था, ये निर्णय हुआ था उसमें कि हम लोग सभी 15 दिनों के अंतर्गत इसके विषय में जितना भी अवैध अतिक्रमण इस क्षेत्र में है उसकी एक सूची प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे और उसके बाद उस पर कार्रवाई आगे को जो उच्च स्तर से दिशा निर्देश हमको मिलेंगे वो हम करेंगे। तो अभी हमारी जो ये कार्रवाई है जारी है और लगातार हम इस अतिक्रमण को हटाने हेतु प्रयासरत हैं। हमारे द्वारा 4 दिवस पूर्व भी वहाँ पर निरीक्षण किया गया था। एसडीओ खटीमा एवं वन क्षेत्राधिकारी खटीमा के द्वारा वहाँ पर निरीक्षण किया गया और देखा गया कि वहाँ पर क्या क्या संरचनाएँ इनके द्वारा निर्मित की गई हैं और उसको तुरंत वहाँ पर से हटवाने हेतु अधीनस्थ स्टाफ को दिशा निर्देश दिए गए हैं और अभी भी स्टाफ वहाँ पर मौके पर ही है। आगे की जाने वाली कार्रवाई से आपको तत्काल अवगत करा दिया जाएगा। एसएसबी, वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण अक्सर किया जाता रहा है। अतिक्रमणकारियों को जो 0 से 15 किलोमीटर पे हमारी लाइन ऑफ एक्शन के 15 किलोमीटर तक जो चिन्हित हैं हमारे अतिक्रमणकारी, अक्सर उन पर कार्रवाई के लिए हमारी बैठकें होती रहती हैं। तो उसी में रेगुलर एक सर्वे था यहाँ पर, तो उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं कि आगे हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। निर्णय जो होगा हमारा उच्च अधिकारियों को पहुँचा रहे हैं। जो भी हमारे बैठक में निर्णय लिए गए हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 0 से लेकर के 15 किलोमीटर तक बताइएगा जरा। हाँ, 0 से लेके 15 किलोमीटर तक जो हमारे पिलरों से दूरी पे अतिक्रमणकारी स्थित हैं उनको चिन्हित किया जाएगा प्रथम चरण में। उसके बाद फिर इनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। फिर जैसा उच्च अधिकारियों का निर्देश होगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। फार्म बनाया यहाँ पे पहले मड़ैया थी, इसको हमने फिर तोड़ा अपने पालन के लिए, हमने मुर्गी पालन के लिए बनाया है। रह भी रहे हैं मुर्गी पालन, रह भी रहे हैं और मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, जानवर भी पालते हैं। नौकरी चाकरी तो नौकरी है नहीं कोई, तो इसी के लिए हमने पालन किया। तो इस पर अब जंगलात के लोग आके हमारे ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि इसमें बच्चे पले हुए हैं, इसको हटाओ तोड़ो करके हमें दबाया जा रहा है। और हमें अकेला पाकर गांव से थोड़ा दूर है करके बनमोलिया गांव क्षेत्र में ही आता है, तो हमें दबाया जा रहा है और हमें बार बार समय दिया जा रहा है कि कल आके हम तोड़फोड़ करेंगे। और इसमें मुर्गी के बच्चे लगभग करीब 15 दिन के हो गए हैं और हमने समय भी मांगा उनसे कि 40 दिन का समय दीजिए हमें, इसके बाद फिर जो आप कार्रवाई होगी करिए और जब तक के लिए हमें कोई नोटिफिकेशन जारी करिए
अगर हमने कुछ गलत कर दिया है तो हमारे लिए कोई नोटिफिकेशन जारी करिए कि हमें पता चले उससे कि हमने गलत कर दिया। और ऐसा तो चल रहा है हर क्षेत्र में, हर गांव में कि मुर्गी पालन करना है, मच्छी पालन करना है, पालन करके अपना लोग रोज़गार कर रहे हैं। तो अपने रोज़गार के लिए हमने मुर्गी पालन सोच के हमने किया और इससे किसी को दिक्कत भी नहीं है। और किसी ने अफवाह उड़ाने के लिए न्यूज़ बना के डाल दिया है कि नोमेशलैंड में है। नोमेशलैंड से करीब मेरी भूमि 500 मीटर दूर है, आप खुद आके देख सकते हैं। और एसएसबी कैंप से करीब 400 मीटर दूर है और उसमें लिखा गया है कि एसएसबी कैंप से 50 मीटर की दूरी है। अगर 50 मीटर की दूरी होगी तो मैं अपने बच्चों के साथ खुद ही अपना फार्म धराशायी करने के लिए मैं खुद आकर्षित हूँ और मैं अपना फार्म तोड़ने के लिए तैयार हूँ। और किसी को यहाँ पे आस पड़ोस में भी प्रॉब्लम है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह अफवाह उड़ाया जा रहा है और हमारे संग अन्याय हो रहा है। हम यही मांग करेंगे कि हमारा जल्द से जल्द हमारे पक्ष में बात रखी जाए और यही कहना है। और हमें बार बार दबाया जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसको बनाए हुए लगभग हमें 6 महीने हो गया। पोल्ट्री फार्म पहले से यहाँ मड़ैया थी, फिर हमने मुर्गी पालने के लिए सोचा तो हमने मुर्गी पालन के लिए फिर हमने पक्का स्ट्रक्चर बनाया, लोन लिया, ऐसे करके हमने बनाया कि हम थोड़ा रोज़गार करेंगे, कुछ मिलेगा करके, हमें कुछ फ़ायदा होगा करके इसी चक्कर में। और हमने फिर ये शालीमार कंपनी से जुड़ के हमने ये बच्चे लिए, वो हमें दाना वगैरह ला के प्रोवाइड कराती है। इतना पैसा तो है नहीं, हम इतने वो है नहीं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं खेती किसानी से। ये गांव तो गांव पूरा क्षेत्र आता है, 22 पुल से नीचे इधर देखा जाए तो किसी की पक्की ज़मीनें नहीं है, एक तरह से अतिक्रमण है। और जंगलात विभाग, फॉरेस्ट विभाग आके ये भी सिद्ध कर दे कि उनके में है करके तो हम माने कि यहाँ गलत है, हम ही एक इसमें अकेले बसे हुए। इसमें तो पूरा ग्राम सभा क्षेत्र सिसैया करीब आता है और हम इसमें अकेले नहीं हैं। और यहाँ कई अनेकों पोल्ट्री फार्म भी हैं, घर भी हैं, सब पक्के मकान में। और हम खुद ही, हम दूसरों को क्या कहने जाए, हमारे माता पिता यहाँ, हमारा जन्मभूमि है ये, मेरे माता पिता यहाँ 40 साल से ऊपर से रह रहे हैं और हमारे पास सब कुछ है, कागजात हम दिखाने के लिए तैयार हैं। मेरे माता पिता, उत्तराखंड अभी अलग नहीं हुआ था यूपी से, जब उत्तर प्रदेश से सटा हुआ था। और उत्तर प्रदेश से सटा क्या लगा हुआ था, अभी आंदोलनकारी सन 2000 में जो अलग हुआ है उससे पहले के हमारे माता पिता यहाँ बसे हुए हैं। हमारा जन्मभूमि है ये, हम यहीं पे रहे हुए हैं, यहीं जन्मभूमि है। हम कागजात दिखाने के लिए भी तैयार हैं कि कब से यहाँ रह रहे हैं। और हम कोई ऐसा भी नहीं कि हमने कोई नया तुड़ान करके या जंगल में बनाया है पोल्ट्री फार्म, पहले से यहाँ खेती किसानी कर रहे हैं। आप और तो घूम के इसके साथ साथ आप फसल भी दिखा सकते हैं कि यहाँ फसल लगा हुआ है हमारे पोल्ट्री फार्म के चारों तरफ। और हमने एक बीच में जगह बना के फोर्स थोड़ा घर से हमने लगभग करीब, मेरा घर भी देख सकते हैं पीछे घुमा के कैमरा, 50 मीटर दूरी पे घर से हमने फार्म बनाया, थोड़ा दूरी करके, कि बच्चों को मोहलत के लिए बोल दिया। और उनके पास जाके भी मैं हाथ जोड़ के आ गया। मैं खुद आईपीएस साहब से जाके मिला और एसडीओ मैडम थी जी, उनसे भी मैंने बात किया। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गया, उनकी बातों को इग्नोर किया, मैं खुद चल के जाके उनसे मिला, कागजात भी दिखाया। और कागजात देख नहीं रहे, वो हमें फर्जी साबित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम यहाँ नहीं रहे हो, नए आए हो, ऐसा वैसा बातें कर रहे हैं। और आईपीएस साहब अभी नए आए हुए हैं, फिलहाल मेरे को तो नहीं पता है, हम तो उससे पहले रहे हुए यहाँ। लोगों को विभाग से हमारे माता पिता के बारे में और हमारे बारे में पूछ लें, वो नए जानकारी ले लें कुछ। अब आते ही वो आए हैं और नए उनको किसी ने क्या कह दिया, ये गलत अफवाह मैंने बताया जो कि 50 मीटर नोमेशलैंड बोल रहे थे, ऐसा नहीं है। उसको भी आके देख लें, यहाँ जाँच कर लें कितना दूरी में है। और हमारे खेतों के बीच में नहीं होगा तो हम खुद अपना फार्म तोड़ने के लिए तैयार हैं। हम बोल दिए अगर नोमेशलैंड में होगा या एसएसबी कैंप से 50 मीटर की दूरी में होगा, कम से कम 400 मीटर की दूरी में है, नाप ले, खुद आके देख लें। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कहें, हम और अपना पालन कर रहे हैं। एक रोज़गार के लिए हमने खोला है, ये कि नहीं कि हम कोई बिजनेस या धंधा बड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे एक रोज़गार करेंगे, कंपनी के तहत हम पाल रहे हैं, उसको कंपनी ले जाएगी, तैयार करके देंगे, तो हमें जो पैसा मिलेगा वही हमारा फ़ायदा है और कुछ है नहीं। इतना अनुदान लगा के हमने इधर उधर से कर्ज लेके हमने फार्म तैयार किया है। आप खुद ही देख सकते हैं इसमें कैसे करके हमने पूरा अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि बदबू ना आए और ऐसा कुछ करके बढ़िया करके लग्जरी करके बनाया है हमने।